लॉर्ड शनि का जन्म हिंदू पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण देवता की महाकाव्य कहानी में घुला हुआ है, जिसमें सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के बीच का दैवीय संबंधों का वर्णन है। छाया, जिसे संज्ञा भी कहा जाता है, भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थीं, जो अपनी दैवीय कला के लिए प्रसिद्ध थे। कहानी के अनुसार सूर्यदेव, प्रकाश में अस्त होने वाले सूर्य देवता, संज्ञा की अपूर्व सुंदरता से प्रभावित हुए थे। उनकी दैवीय विवाह से एक कथा की शुरुआत हुई जो हिंदू पौराणिक महाकाव्य के माध्यम से हमेशा रहेगी। हालांकि सूर्य की प्रकाश में तेजता छाया के लिए अधिक थी। उनकी दर के सामना करने के लिए छाया के लिए यह कठिन हो गया था। उसके पति की चमक से जूझते हुए उसने एक छाया को अपनी जगह खड़ा करने के लिए निर्णय लिया। इस छाया को, जो एक स्वतंत्र अस्तित्व अदा करती है, ने उसकी स्थान में खड़ी हो जाने के बाद अपने आप को देवी बनाया और इसे अक्सर छाया या छाया कहा जाता है। इस छाया की रचना ने छाया को सूर्य की चमक से बचाने का एक समझदार कदम था, जबकि उसके साथ उसके पति के साथ जुड़े रहने की अनुमति दी। सूर्य और छाया के बीच का संबंध जारी रहा और मिलकर उन्होंने 3 संतानें पैदा कीं: मनु, मानव जाति के उत्पादक; यम, मृत्यु के देवता; और शनि ग्रह, शनि के दैवीय स्वरूप का उत्पत्ति ग्रह। इस कथा का केंद्र बिंदु शनि देव की ओर मुख्य रूप से है। एक गहरे सांग के साथ चित्रित किए जाने वाले शनि देव को न्याय और अनुशासन के देवता के रूप में माना जाता है। उसका प्रभाव चुनौतियों और पुरस्कार दोनों लाने में माना जाता है, जीवन की संघर्ष और जीत की चक्रव्यूह का प्रतीक है। लॉर्ड शनि के साथ जुड़े प्रतीक उनके ज्योतिष रूप के साथ मिलकर उनके महत्व को और बढ़ाते हैं। हिंदू विश्वास के अनुसार शनि देव का उपासना करने से अशुभ परिस्थितियों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। उसके भक्त न केवल देवता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, बल्कि सब्र, अनुशासन और सहनशीलता में मूर्खता के लिए मूल्यवान सीखें। इस प्रकरण का निष्कर्ष यह है कि लॉर्ड शनि का जन्म न केवल ब्रह्मांडिक संतुलन को प्रतिष्ठापित करने का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन की द्विधा की जटिल नृत्य का भी एक उपमहाद्वीप है। सूर्य और छाया की दैवीय विवाह की कहानी इसकी चीजों के विविध जटिलताओं के लिए एक उपमहाद्वीप के रूप में कार्य करती है। लॉर्ड शनि के भक्त उनके न्यायपूर्ण भूमिका के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके प्रभाव के साथ जुड़े चुनौतियों के बावजूद यह माना जाता है कि प्रार्थना और अनुष्ठान के माध्यम से शनि को प्रसन्न करना आपत्तियों के प्रभाव को कम कर सकता है। उनके भक्त न केवल देवता को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, बल्कि जीवन की चुनौतियों के सामने खड़ा होने की क्षमता और उदारता की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। समाप्त में, लॉर्ड शनि का जन्म हिंदू पौराणिक कथाओं में एक मोहक प्रसंग है, जो प्रेम, त्याग और ब्रह्मांडीय क्रम की धारा में विकसित होता है। सूर्य और छाया की कहानी, जिसमें जीवन की द्विधा के बीच की कमजोर रेखा को प्रतिस्थापित करने का प्रतीक, जीवन के द्वितीयकों के जटिल नृत्य का एक उदाहरण के रूप में कार्य करती है। लॉर्ड शनि अपनी विशेष गुणधर्मों और प्रभाव के साथ उन लोगों से सम्मान और श्रद्धांजलि प्राप्त करते हैं जो जीवन की चुनौतियों की और धर्म और न्याय की दृष्टि से उनकी शिक्षा की गहरी खोज कर रहे हैं।